हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट आने वाला है साथियों। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है साथियों। इसमें जो हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। तो यह साथियों अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायतों के। साथियों यहाँ पर ग्राम पंचायतों के संगठन से, तो अनुच्छेद 40 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, हमारा ध्यान से देखिएगा, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। साथियों भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में साथियों, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में साथियों यूरिया का निर्माण जो होता है यह यकृत में होता है साथियों। लीवर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी जल संधि कौन सी है। साथियों विश्व की जो है सबसे बड़ी जल संधि जो है यह कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि तातार जल संधि। साथियों तातार जल संधि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, लेजर LASER यानी कि लेजर का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों लेजर का फुल फॉर्म जो होता है, यह लेजर का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि साथियों लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा यहाँ पर, भारत में साथियों, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। साथियों भारत देश में स्थानीय स्वशासन का पिता जो है यह कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन। किन्हें कहा जाता है साथियों, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का सी लॉर्ड रिपन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। साथियों कान्हा नेशनल पार्क जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है किस रोग के उपचार में किया जाता है। साथियों कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कैंसर के रोग में प्रयोग किया जाता है। साथियों कैंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। साथियों याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। साथियों देखिए यहाँ पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे यह ऋषभदेव थे। साथियों ऋषभदेव आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। देखिए साथियों हमारे भारत देश में पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी यह सरोजनी नायडू बनी थी। साथियों सरोजनी नायडू आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गई हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। साथियों यह निक्स ओलंपिया जो है किस ग्रह पर है। तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया यह स्थित है साथियों मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है मार्स। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मंगल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। साथियों देखिए यहाँ पर, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, यह हुई थी साथियों 1 जनवरी सन 2015 को। 1 जनवरी सन 2015 को साथियों नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग याद रख लीजिएगा, जिसे हम लोग पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर का सी 1 जनवरी सन 2015 इस
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बल यानी कि फोर्स का जो है एसआई मात्रक क्या है। साथियों देखिएगा यहाँ पर बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। तो न्यूटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। अष्टदिग्गज जो है किस राजा के दरबार में थे। साथियों अष्टदिग्गज जो है किस राजा के दरबार में थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो कृष्णदेव साथियों देखिए यहाँ पर कृष्णदेव राय के दरबार में। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है। साथियों भारत देश में सबसे अधिक केसर का उत्पादन जो होता है यह कहाँ पर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में। साथियों जम्मू और कश्मीर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था। साथियों हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है यह करने वाले हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि विलियम गार्ड। साथियों विलियम गार्ड आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों विलियम गार्ड आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साथियों कितनी बार जो है संशोधन हुआ है यह पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक बार, या वो भी साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। यह जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार हुआ था। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। साथियों मैं जितने भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर हम आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, इंसुलिन की खोज किसने की थी। साथियों इंसुलिन की खोज जो है यह इंसुलिन की खोज करने वाले यह कौन हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा, यह जो है ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि फ्रेडरिक वेटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने किया था साथियों इंसुलिन की खोज। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं साथियों, दोनों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, इमली में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है। साथियों इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि टार्करिक अम्ल। साथियों टार्करिक अम्ल जो है पाया जाता है। टार्करिक अम्ल आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, शांति वन जो है किसका समाधि स्थल है। साथियों देखिए यहाँ पर शांति वन जो है यह जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। साथियों जवाहरलाल नेहरू आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। साथियों जो देखिए विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है यह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि साथियों यहाँ पर होमिंग बर्ड आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमिंग बर्ड, हमिंग HUMING हमिंग बर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, गांधी जी ने जो साथियों गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि किस घटना के बाद लौटा दी थी। साथियों गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि जो है यह लौटा दिया था साथियों, यह जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद से। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1919 को। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को साथियों संविधान का हृदय और आत्मा कहा। तो संविधान का हृदय और आत्मा जो है यह कहा है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर आपका अनुच्छेद 32 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो साथियों याद रख लीजिएगा, इसके लेखक जो है यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि विशाख
दत्त, विशाख दत्त, यहाँ पर विशाख दत्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर साथियों, तारों का रंग, तारे जो होते हैं साथियों, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उनके तापमान पर। साथियों उनके तापमान पर निर्भर करता है, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, उनके तापमान पर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, हल्दी जो घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। साथियों देखिए यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था यह 1576 में हुआ था, यानी कि 1576 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यह जो है कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है इक्वाडोर में स्थित है साथियों, इक्वाडोर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, राष्ट्रीय गान गाने की जो निर्धारित समय अवधि कितनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय गान गाने की जो निर्धारित समय अवधि, राष्ट्रीय गान की बात की जा रही है, ध्यान से सुन लीजिएगा, राष्ट्रीय गान की बात की जा रही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों 52 सेकंड हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए साथियों, राष्ट्रीय गान गाने की निर्धारित समय अवधि जो है 52 सेकंड है। तो 52 यानी कि 52 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि मनुष्य के शरीर में साथियों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात की जा रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर का डी यानी कि तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन्स आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, नीली नदी और सफ़ेद नदी कहाँ पर आकर मिलती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि खार्तूम में। साथियों खार्तूम आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। साथियों भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का मुख्यालय जो है यह मुंबई में है। कहाँ पर है साथियों, मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है मुंबई, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों। स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि लू जो है किस क्षेत्र की गर्म हवा है। साथियों लू जो है देखिए यहाँ पर लू जो है साथियों यह जो है उत्तर भारत और पाकिस्तान की जो है गर्म हवा है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, उत्तर भारत और पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, कृष्ण नदी का जो है साथियों उद्गम स्थल कहाँ पर है। साथियों कृष्ण नदी का उद्गम स्थल जो है यह कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर, यहाँ पर महाबलेश्वर में। साथियों महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। साथियों देखिएगा यहाँ पर चिप्स के पैकेट में जो साथियों कौन सी गैस भरी जाती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया नाइट्रोजन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर रंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों राजंत्र रंगिणी पुस्तक के लेखक जो है यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि कल्लाहड़। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं कल्लाहड़, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व की सबसे गहरी झील जो बैकाल झील कहाँ पर स्थित है। साथियों विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील, यह स्थित है कहाँ
पर, तो यह जो है रूस में स्थित है साथियों, साइबेरिया में। ऑप्शन नंबर का सी साइबेरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्या अगला प्रश्न है कि गरबा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। साथियों गरबा जो है, यह गरबा आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि गुजरात में। साथियों यहाँ पर गरबा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो गुजरात का है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है गुजरात, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। संसद के जो है किस सदन को प्रतिनिधि सभा, यहाँ पर प्रतिनिधि सभा भी जो है कहा जाता है, तो संसद के किस सदस्य को कहा जाता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा, यह कहा जाता है लोकसभा को। ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है प्रतिनिधि सभा, लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्या अगला प्रश्न साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण में साथियों पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो साथियों प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, CO2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भूटान की मुद्रा क्या है साथियों, भूटान की मुद्रा की बात की जाए तो यह जो है भूटान की मुद्रा आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है नगुल्ट्रम आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत में जो है GST परिषद का जो अध्यक्ष कौन होता है। साथियों भारत में GST परिषद का अध्यक्ष यह जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि इंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है। साथियों एंडीज पर्वतमाला जो है यह किस महाद्वीप में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि दक्षिण अमेरिका में। साथियों दक्षिण अमेरिका आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। देखिए साथियों रक्त का जो लाल रंग होता है यह किसके कारण होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया हीमोग्लोबिन के कारण, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। स्वर्ण मंदिर यानी कि अमृतसर की जो है नींव किसने रखी थी। साथियों स्वर्ण मंदिर की नींव जो है यानी कि यहाँ पर अमृतसर की जो नींव किसने रखी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि साई मियां मीर ने रखी थी। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, वायुमंडल की जो आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी मापने वाला यंत्र क्या है। साथियों यहाँ पर वायुमंडल की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी मापने का जो है मापने वाला यंत्र क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि हाइयोमीटर। साथियों यहाँ पर हाइयोमीटर, यहाँ पर आपके हाइयोमीटर कहाँ पर दिए गए साथियों, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि हाइग्रोमीटर दिया गया, यहाँ पर हाइग्रोमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है। साथियों भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया साथियों रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर का सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर डेविस कप जो है किस खेल से संबंधित है साथियों, डेविस कप, तो डेविस कप संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि टेनिस से संबंधित है साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया टेनिस, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन का जो है प्रतिशत कितना होता है। साथियों वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है कितना, तो 78% होता है साथियों। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% होता है और 21% ऑक्सीजन होता है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों यह कहने वाले स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, जो कि 1897 में किया था, याद रख लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए, इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न क्या है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है। साथियों रेफ्लेशिया जो है यह मुख्यतः पाया जाता है कहाँ पर, तो इंडोनेशिया में। मुख्य रूप से साथियों इंडोनेशिया में यह जो फूल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर का डी दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि HTTP का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साथियों हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। क्या है प्रश्न कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। साथियों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध यह किससे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ओजोन परत के संरक्षण से। साथियों ओजोन परत के संरक्षण से दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार जो है किस ग्रह को कहा जाता है। शाम का तारा जो है इवनिंग स्टार साथियों यह कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर के डी यानी कि शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अशोक के शिलालेखों को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेखों को साथियों सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किसने पढ़ा था साथियों, तो यह जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था साथियों। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों कलिंग पुरस्कार यह जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान का क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। घेघा रोग जो है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है साथियों, तो यह जो है आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया आयोडीन की कमी से होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा कि गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। साथियों गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक जो है यह जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। साथियों इल्तुतमिश आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। साथियों इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। जो है भारत में साथियों पिंक सिटी किसे कहा जाता है। भारत में पिंक सिटी किसे कहा जाता है साथियों, तो जयपुर को कहा जाता है। जयपुर आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, जयपुर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों हिमालय की जो है सबसे ऊंची श्रेणी जो है कौन सी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी की बात की जाए तो यहाँ पर हिमाद्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया हिमाद्री आपका राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC का जो है BARC केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। और इस वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।